हाँ तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चैप्टर है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा वर्ड फिर आ जाएगा, जहां भी होगा ऊर्जा वगैरह विद्युत बल ये सब होंगे, वहां चीजें जहां भी नए बल पढ़ोगे वहां ये जरूर आता है। खैर फिलहाल स्थितिज ऊर्जा का एक कॉमन कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। हर बार मैं ये बताता हूं क्योंकि हर जगह आएगी स्थितिज ऊर्जा, हर नए टॉपिक में स्थितिज ऊर्जा जरूर आएगी। पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रोडक्शन जरूर होता है। क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है स्थितिज ऊर्जा? आवेशों के संचय के संबंध में स्थिति कॉमन कॉन्सेप्ट पहले बात करूं। कॉमन कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी विशेष स्थिति के कारण, किसी बल क्षेत्र में उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आती कहां से है? किए गए कार्य से, उस बल क्षेत्र के बाहर से उसे उस बल क्षेत्र के भीतर तक लाने में बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है, वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है और उसी ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की किसी बल क्षेत्र में कुछ ऊर्जा होती है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बल क्षेत्र के कारण जो संचित होती है, आती कहां से है? किए गए कार्य से। कहां से कहां तक का कार्य? उस बल क्षेत्र के बाहर से, या फिर जहां पर उसकी ऊर्जा शून्य है वहां से उस विशेष स्थिति तक लाने में किए गए कार्य से। तो कहीं भी अगर स्थितिज ऊर्जा निकालनी होती है तो वहां पे कार्य निकाला जाता है। अब बात आती है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। तुम्हारे पास एक बहुत सामान्य तरीके से समझते हैं। हमारे पास एक चालक है, हमें इसे 100 माइक्रोकूलम आवेश प्रदान करना है। 100 माइक्रोकूलम आवेश एकदम से तो नहीं दे पाएंगे। मान लिया कोई बाल्टी तुमने नल के नीचे रखी तो एकदम से तो नहीं भर जाएगी। पानी गिरेगा, प्रति सेकंड कितना पानी आ रहा है उस हिसाब से वो धीरे धीरे भरेगी। हो सकता है तेजी से आ रहा है तो जल्दी भर जाएगी। तो वही वाली बात यहां पर है कि आवेश जिस भी स्रोत से हम आवेश दे रहे हैं, उन सब बातों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे दिया जाएगा। जिस भी स्रोत से हम इसे आवेश दे रहे हैं इकट्ठा तो नहीं दिया जाएगा, कुछ एक सर्टेन क्वांटिटी एक बार में जाएगी। मान लिया ये प्लस में है तो प्लस 10 माइक्रोकूलम हमने पहला आवेश इसे दे दिया, तो वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हम जब अगला 10 माइक्रोकूलम इसको देने जाएंगे तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर हमें इसे आवेश देना है, बच्चे समझ रहे हैं कि अगला आवेश अगर हम इसे आवेश देने जाएंगे तो समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। हम इसे आवेश देना ही चाहते हैं तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा और वो कार्य ही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। फिर हम और अगला 10 माइक्रोकूलम ले जाएंगे। अब इसका विद्युत विभव और बढ़ गया होगा, इसकी ऊर्जा और बढ़ गई होगी, और ज्यादा बल से उसे प्रतिकर्षित करेगा अगले 10 माइक्रोकूलम को, तो फिर हमें और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इस तरीके से पूरा आवेश देने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। बच्चे क्लियर हो जाना चाहिए, बार बार समझे इस चीज को, बार बार देख देख के कि हाँ भाई क्या है। अब फिलहाल अब ओवरऑल बात ही हो गई आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। किसी चालक को आवेशित करने में किया विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है और उसी को हम कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो इसका मतलब अगर हमें आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा कि उसे आवेशित करने में कितना कार्य किया गया। कई मेथड से हम कर सकते हैं, पहले हम इंटीग्रेशन मेथड बता रहे हैं। इंटीग्रेशन मेथड से कैसे होगा, किसी चालक को हमने आवेशित करने में किया गया कार्य निकालना है। तो देखो एक बात ध्यान रखो, विद्युत के केस में कभी भी कार्य निकालने की बारी आती है, जैसे हम कार्य अगर मैकेनिक्स में कार्य निकालने की बारी आती है तो हम लोग बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन कहते हैं, और अगर बल परिवर्ती हो रहा है तो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कहते हैं। उसी तरीके से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, पिछले चैप्टर से पढ़ के आए हैं
कि अगर विद्युत के केस में कभी भी कार्य निकला इसी सूत्र से है, पर वो हमेशा फॉर्मूला तुरंत ध्यान आना चाहिए, W इक्वल्स टू क्यू वी। वी है विद्युत विभवांतर, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए, किया गया कार्य W बराबर क्यू वी। और अगर V का मान कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो W इक्वल्स टू वी डी क्यू से निकालें। तो वही वाली बात यहां पर करते हैं। अब हमें यह पता चल गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, W इक्वल्स टू क्यू वी। अब ये डिसाइड ये करना है कि V कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है। तो पहले हम विद्युत विभव का फॉर्मूला लेके अगर यदि चालक की धारिता C है, यदि चालक की धारिता C हो तो C बराबर Q अपॉन V बराबर Q अपॉन C। अगर Q आवेश दोगे तो ये विद्युत विभव डेवलप होगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आवेश, मान लिया किसी क्षण, जैसे हमने कहा पहले 10 माइक्रोकूलम आवेश देंगे, पहले चालक था, इस पर विद्युत विभव 0 था, तुमने इसे 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया। अब जब तुमने इसे 10 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया तो इसका विद्युत विभव अब कुछ होगा, अब 0 नहीं होगा। अब इसका विद्युत विभव V1 मान लिया, इसको जब 10 माइक्रोकूलम दे दिया तो अब इसका विद्युत विभव 0 नहीं होगा, इस पर विद्युत विभव है। अब अगला 10 माइक्रोकूलम इसे ले जा रहे हो तो ये वाला 10 माइक्रोकूलम ले जाते समय विद्युत विभव 0 था और ये वाला ले जाते में 0 नहीं है। जब इसको दे दोगे तो विद्युत विभव और बढ़ जाएगा, अब अगले वाले में विद्युत विभव और ज्यादा होगा। तो कहने का, समझाने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे हम आवेश की मात्रा इस पे बढ़ाते जाएंगे विद्युत विभव बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? क्या डिस्कस कर रहे थे? स्थितिज ऊर्जा क्या है? हमने कहा किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमें कार्य निकालना है आवेशित करने में। हमने कहा भाई कार्य कैसे निकलेगा, तो तुरंत दिमाग में आए फॉर्मूला W इक्वल्स टू क्यू वी। हमने कहा भाई हमें 2 तरीके मालूम है, कौन सा लगाएं? तो उसके लिए पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि V जो विद्युत विभव है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, बदल रहा है या नियत है। तो उसको इस डिस्कशन के बाद हमें यह पता चला कि जैसे जैसे हम आवेश प्रदान करेंगे विद्युत विभव बढ़ता जाएगा, अर्थात विद्युत विभव वेरिएबल है। इसका मतलब हमें नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। बस अब बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी क्यू, और लिमिट जब उस पर आवेश 0 था और अंत में जब उस पर आवेश Q हो गया, यहां तक का कार्य निकालना। V की वैल्यू Q के पदों में रखेंगे, Q के टर्म्स में, Q अपॉन C इंटू डी क्यू, 0 टू Q, 1 अपॉन C 0 टू Q, Q डी क्यू। तो ये हो गया Q स्क्वायर बाई 2, 0 टू Q। तो W इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन C, पहले अपर लिमिट रखो, देखो भाई Q स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन C, C हमने बाहर ले लिया क्योंकि वो धारिता है, कांस्टेंट रहती है। जब तक चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करोगे, धारिता नहीं बदलेगी, तो C कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, x रेज़ टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन जो है। अपर लिमिट रखेंगे Q की जगह Q स्क्वायर बाई 2, फिर ये Q की जगह ये 0 वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो W इक्वल्स टू हो गया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। बस यही स्थितिज ऊर्जा हो गई। इसलिए स्थितिज ऊर्जा, इसलिए चालक की स्थितिज ऊर्जा जो हो गई U इक्वल्स टू W, तो U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये हो गया। अब इसको हम और फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं, Q की जगह CV रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो Q की जगह CV आ जाएगा, तो Q की जगह CV रखें। Q की वैल्यू क्या है?
सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो ये हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। फिर सी की जगह क्यू अपॉन वी रख दे, सी की जगह क्यू अपॉन वी, हाफ क्यू वी। तो ये इस तरीके से डेरिवेशन है, ध्यान रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा के चालक की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हमारे पास आ गए, U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। 3 फॉर्मूले हो गए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उतना हार्ड डेरिवेशन है, सिंपल। अब हम इसे दूसरा ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। एक और मेथड हम इसका बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में यूज होता है। तो वो क्या है, जैसे चालक पर विद्युत विभव जो है वो दूसरा ग्राफिकल मेथड ले रहे हैं हम। V इक्वल्स टू Q अपॉन C, ग्राफिकल मेथड है। V इक्वल्स टू Q, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि V जो है वो Q के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1 अपॉन C कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चालक को दिए गए आवेश और विद्युत विभव के बीच वक्र खींचेंगे, उत्पन्न विभव के बीच वक्र खींचेंगे, तो वो एक सरल रेखा मिलेगा जो मूल बिंदु से होके जाएगा, क्योंकि ये y इक्वल्स टू mx जैसी इक्वेशन होगी। क्लियर होना चाहिए बच्चों को। v और q के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमें एक सरल रेखा मिलेगा, वो एक सरल रेखा मिलेगा जो कि मूल बिंदु से होके जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमने सरल रेखा का समीकरण पढ़ा है, इसलिए फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो मैथ्स का है, ये हमने पढ़ा है, उस आधार पे हमने कहा सरल रेखा होगा। अगर हम इसमें यहां के एक छोटा सा खंड लें, बहुत सूक्ष्म खंड कंसीडर करते हैं, हमने तो बड़ा बनाया, सूक्ष्म खंड कंसीडर करते हैं, तो ये आ गया dq, और ये क्या है v। यहां तक मान लिया विद्युत विभव v है। तो अब तुम देखो कि ये जो छोटा सा खंड लिया, इसका ये लंबाई, इसकी चौड़ाई dq हो गई, लंबाई v हो गई, तो ये इसका क्षेत्रफल हमें क्या शो कर रहा है, क्षेत्रफल v dq। ये क्षेत्रफल v dq प्रदर्शित कर रहा है, v dq है, और v dq अभी हमने देखा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dq, ये भी कार्य को ही तो प्रदर्शित कर रहा है, उसका इंटीग्रेशन ही तो किया गया, w बराबर qv कार्य को ही तो प्रदर्शित कर रहा है, तो ये कार्य हुआ, इसका मतलब ये क्षेत्रफल कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। पूरा कार्य निकालना है q आवेश तक, तो पूरा क्षेत्रफल लेना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफ से VQ ग्राफ से कार्य निकालना है, तो VQ ग्राफ, VQ वक्र तथा Q अक्ष के मध्य घेरा क्षेत्रफल, VQ वक्र और Q अक्ष के मध्य घेरा क्षेत्रफल हो गया। क्लियर होना चाहिए बच्चों को। यहां तक तुमने क्या सीखा कि अगर किसी चालक पर जो उत्पन्न विद्युत विभव है वो आवेश के समानुपाती होता है, V और Q के मध्य खींचा गया वक्र एक सरल रेखा होता है जो मूल बिंदु से होके जाता है, और वक्र तथा Q अक्ष के मध्य घिरा क्षेत्रफल चालक पर किए गए, आवेशित करने में किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका तुम क्षेत्रफल निकाल लो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, OAM मान ले, 1/2 आधार गुणा लंब। आधार क्या हो गया Q, और लंब क्या, अगर हम यहां तक भी मान लेते हैं
तो लंब क्या हो गया, v हो गया। तो ये हो गया हाफ QV। बस उससे यही स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो इसलिए चालक की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू W, तो U इक्वल्स टू हो गया हाफ QV। Q की जगह CV रखो, हाफ CV स्क्वायर। V की जगह Q अपॉन C रखो, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। वो तो उसी तरीके से